हमारी आज की कहानी होने वाली है साइको स्टेप ब्रदर पे। तो आप लोग प्लीज अपने कानों में हेडफोन्स लगा लें और इस दुनिया में डाइव कर दें। कहानी की शुरुआत होती है तेयोंग के घर से, जहाँ पे तेयोंग को आधी रात में प्यास लगी थी तो वो नीचे जा रहे होते हैं पानी लेने के लिए। ओह माय गॉड, क्या मुझे इतनी रात में ही प्यास लगनी होती है? और उससे भी ज्यादा मैं क्यों भूल जाता हूँ हर रात पानी भरना। तभी अचानक से तियोंग को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज के पीछे जाते हैं तो वो देखते हैं जंगकुक प्लीज आज नहीं, आज बिल्कुल भी नहीं मन है मेरा। ऐसे कैसे स्वीट हार्ट, तुम भूल गई हो क्या हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है? और तुम ये मत भूलो, अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें अच्छी खासी पनिशमेंट दे सकता हूँ। जंगकुक नहीं, प्लीज मत करो, आज बस तैयार हो जाओ बेबी गर्ल। तेयों को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ओ माय गॉड, ये जंगकुक ये क्या कर रहे हैं, और वो भी हमारी मेड की बेटी के साथ। ओ माय गॉड, मुझे किसी को तो जाके ये बताना ही पड़ेगा। जंगकुक बिना डरे ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे अभी जाकर बताना होगा। ओह शिट, मैं शांति से कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ। बेटा तेयोंग, अब तो तू गया। कौन है वहाँ पे? मैंने पूछा कौन है। तेयोंग, क्या तुम हो वहाँ पे? हाँ जंकुक, मैं ही हूँ। वो क्या है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी हुई थी तो मैं बस पानी लेने के लिए आया था। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। ज़रा रुको तो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ज़रा मेरे कमरे के अंदर तो आना। नहीं नहीं, मैं बस पानी लेने के लिए आया था, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। करो करो प्लीज, जाओ। तेयोंग, मैंने कहा ना, चुपचाप से कमरे में आ जाओ, हमें कुछ बात करनी है। अरे यार, अब मुझे अंदर जाना पड़ेगा, अब मैं कैसे संभालूंगा सारी चीजें। डोर खुलता है, तेयोंग अंदर जाते हैं, लेकिन तब तक तेयोंग को अंदर वो मेड की बेटी दिखाई नहीं देती है। अभी तो यहाँ पे वो कौन, वो मेड की बेटी, हाँ वो यहीं पे थी। और इससे मुझे पता चल गया है कि तुमने सारी चीजें देख ली थी तेयोंग। नहीं जंकुक, मैंने कुछ नहीं देखा था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तेयोंग, तुम भी ना, तुम बहुत ही ज्यादा मासूम हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ जो ये समझ नहीं पाऊंगा कि तुमने क्या देख लिया और क्या करने जा रहे थे तुम? प्लीज जंकुक, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगा, प्लीज मुझे बस जाने दो। उसके बाद जंकुक तेयोंग के काफी ज्यादा क्लोज आते हैं। तुम्हें पता है तेयोंग, तुम जितने ज्यादा मासूम हो उतने ही ज्यादा बुरे हो झूठ बोलने में। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इस बात का भरोसा करूंगा कि तुम किसी को नहीं बताओगे? प्लीज जंकुक, मुझे जाने दो। मैं तुमसे सच में प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। मैं भूल जाऊंगा कि मैंने यहाँ पे कुछ भी देखा था। प्लीज जंकुक, प्लीज। ठीक है, मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। हाँ हाँ, जो भी शर्त है मुझे सब मंजूर है, बस प्लीज मुझे जाने दो। अरे अरे, इतनी जल्दी? पहले सुन तो लो कि आखिर मेरी शर्त है क्या। नहीं नहीं, तुम्हारी जो भी शर्त है मुझे सब मंजूर है, बस प्लीज मुझे कुछ भी मत करना। ठीक है, अगर तुम इतना ही ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मैं जब भी तुम्हें बुलाऊं, जिस हाल में भी तुम हो, तुम मेरे सामने तुरंत आओगे। ये कैसी शर्त हुई? तुम कुछ और मांग लो, जैसे कि कोई मेरा सामान या फिर पैसे या फिर कुछ भी। तेयोंग, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी है? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा स्टेप ब्रदर हूँ, लेकिन काफी अमीर भी हूँ, ये भूलो मत। तो पैसे मांगने में मुझे वो मजा कहाँ आएगा जो तुम्हें इस तरह से परेशान करने में आएगा। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? कम से कम मुझे एक बार उसकी वो शर्त सुन तो लेनी चाहिए थी। ओफो तियोंग, तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? अब लो, जहाँ मुझे इस चीज़ से निकलना चाहिए था, मैं इसमें और भी ज़्यादा फंस जाऊंगा। ओफो तियोंग, मैंने तुम्हें इसीलिए पहले ही कहा था कि तुम मेरी शर्त तो सुन लो। अभी तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैं कहाँ फंस गया। मुझे पता ही था तुम ये सोच रहे होगे, पर अब तुम क्या कर सकते हो? तुम मेरे जाल में पूरी तरीके से फंस चुके हो। अगर यही बात है कि तुम मुझे फंसा रहे हो तो तुम बस रुको, मैं सबको ये सारी चीजें बता दूंगा जंको, कि तुमने किस तरह से हमारी मेड की बेटी के साथ ही ये सब कुछ किया है। बस तुम रुको। अरे ऐसे कैसे जा रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो जंकुक। पहले मेरी पूरी बात सुन तो लो तेयोंग।
अगर तुम्हें सबसे बताना ही है तो प्लीज जाओ बताओ सबको, लेकिन एक बार उस मेड की बेटी का जवाब तो सुन लो। लूना, बाहर आओ, तुम्हें कोई देखना चाहता है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, पर प्लीज़ आप किसी को बताइएगा नहीं, वरना हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। लेकिन लूना, आखिर तुमने ये किया क्यों? आखिर क्या थी तुम्हारी मजबूरी? तुम तो इसे मना कर सकती थी, और अगर तब ये तुम्हें परेशान करता तो तुम हमारे पास तो आ सकती थी, हमसे एक बार इसकी शिकायत करके तो देखती। हम सब तुम्हें कभी नहीं इस नर्क में ढकेलते। नहीं सर, जंकुक सर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं, और वो तो मुझे कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इनसे मदद मांगी थी। अच्छा, तो तुम उस चीज़ को मदद कहती हो? बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। ओहो तेयोंग, तुम कितने ज़्यादा मासूम हो। अब अगर तुमसे कोई मदद मांगने आएगा तो क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे? और मेरा तो ये मानना है कि सामने वाले की मदद करने से पहले खुद का ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए मैंने एक छोटी सी डील करी कि मेरा जब भी मन होगा मैं इसके साथ इंटीमेट हो सकता हूँ। जंकुक, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम किसी इंसान की पूरी लाइफ बर्बाद कर दिए हो। तुम्हें पता भी है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा स्पेशल होती है, और अगर ये ज़बरदस्ती की जाए तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है। और लूना, तुम अभी चलो, हम अभी सबको बताएंगे कि जंकुक ने क्या किया है। ओ तेयोंग तेयोंग, ज़रा रुको तो सही, एक बार लूना का जवाब तो सुनते जाओ। लूना, तुम्हें कुछ सिखाया था मैंने? तेयोंग सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। अब मैं इस चीज़ के साथ अपनी लाइफ कैसे बिताऊंगी? आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, और अब मुझे इंसाफ चाहिए। लूना, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इस पूरे नर्क से बाहर निकाल रहा हूँ, और तुम हो कि मुझे ही नर्क में ढकेलने का सोच रही हो। तेयोंग, क्या कहा था मैंने तुम्हें कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो, पर हाँ, तुम्हें मेरी शर्त माननी ज़रूर पड़ेगी, वरना लूना को एक ही ऑर्डर काफ़ी है, और तुम इस पूरी जायदाद, इस घर, हर जगह से बाहर होगे। और फिर बाहर होके तुम मुझे कैसे रोकोगे? हाँ, तेयोंग मन में सोचते हैं। गुस्सा तो मुझे इतनी आ रही है कि मैं तो क्या ही कर दूं इसका। लेकिन तेयोंग, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ और आराम से सोचो, तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, इसमें फंसना नहीं है। अभी के लिए जंकुक को हाँ कह देते हैं, और अब धीरे धीरे इसके खिलाफ सबूत जुटाना शुरू करते हैं। और जब सबूत के साथ मैं फैमिली वालों को बताऊंगा तो वो मेरी बात क्यों नहीं मानेंगे। ठीक है जंकुक, मुझे तुम्हारी हर एक शर्त मंजूर है। तो क्या मैं अभी जा सकता हूँ? बिल्कुल तेयोंग, तुम बिल्कुल जाओ, पानी पियो, आराम से सो जाओ, क्योंकि फिर तुम्हें अच्छे से सोने को नहीं मिलेगा। तेयोंग पानी भरते हुए, इसका मैं क्या ही करूं, इस सिचुएशन से मुझे जल्द से जल्द बाहर निकलना ही होगा। तेयोंग पानी भर के ऊपर जाते हैं और अपने बेड पे लेट जाते हैं। आखिर मुझे क्यों ही प्यास लगनी थी, क्यों ही नीचे जाना था? अगर मैं नीचे नहीं गया होता तो शायद ये सब नहीं हुआ होता। और वैसे ही सोचते सोचते तेयोंग की आंख लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जंकुक मुस्कुराते हुए सोच रहे होते हैं, ओ तेयोंग, आखिरकार तुम मेरे हाथ में आ ही गए। जब से मैं इस घर में आया था मेरी नज़र तुम पे थी। मैंने कितने सारे पैंतरे अपनाए तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए, लेकिन तुम इस तरह मेरे जाल में फंसोगे, ये मैंने सोचा नहीं था। ओ वो तुम्हारी बॉडी, वो जब मेरे हाथ में होगी कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। उन पिंक लिप्स को किस करने में, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फीलिंग में लाने में। ओ माय गॉड, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, और मैं इतनी आसानी से तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दूसरी सुबह होती है। कितनी अच्छी नींद आई मुझे, और सपना भी इतना अच्छा था, मैं अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब कर रहा था। ओ वाओ, काश ये सपना सच हो जाए। लेकिन एक मिनट, सपने से याद आया, क्या जो कल रात मैंने देखा वो सच था? वो जंकुक, वो मेड की बेटी, ओ माय गॉड, मैं तो ये पूरी तरीके से भूल ही गया था इस प्यारे से सपने की वजह से। बेटा तेयांग, तू तो अब बिल्कुल ही गया। मैं तो कोई उम्मीद रख भी नहीं रहा हूँ कि जंकुक मुझे थोड़ा सा भी बख्शेगा, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा। इससे पहले कि जंकुक मेरा कुछ भी फ़ायदा उठाए, मुझे उसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा सबूत इकट्ठे करने होंगे, और तब तक जितना हो सके जंकुक के ऑर्डर्स को अवॉइड करना होगा। लेकिन अभी सबसे पहले तो मुझे कॉलेज जाना है। तेयोंग फ्रेश होकर तैयार होते हैं।
ला 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 ला। गुड मॉर्निंग मॉम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग तेयोंग, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। चलो सब लोग नाश्ता कर लो। बिल्कुल मॉम। जंकुक, तुम भी आओ नाश्ता कर लो। हाँ मॉम, आ रहा हूँ। ओह वाह मॉम, आपके हाथों में तो जादू है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ आपके हाथ का खाना खा के। तेयोंग मन में सोचते हुए, अगर मैं बस खाना खा के यहाँ से जल्दी से निकल जाऊँ तो जंकुक मुझे नहीं पा पाएगा और ना ही वो कोई ऑर्डर दे पाएगा। ओके मॉम एंड डैड, मैं भी चलता हूँ क्योंकि आज कॉलेज मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है। ठीक है बेटा, बाय बाय, आराम से जाना। ये आज तो मैं बच गया और अब मुझे जल्दी से जल्दी उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं, वरना बेटा तेयोंग तू तो गया। तेयोंग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि वो जंकुक के ऑर्डर से बच के कॉलेज के लिए निकल गए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जंकुक अंदर डाइनिंग टेबल पर बैठकर इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। जंकुक मन में सोचते हुए, ओहो तेयोंग, तुम इतने ज़्यादा मासूम हो कि मेरे जाल में खुद ही फंस गए। अब बस तुम इंतज़ार करो तेयोंग और देखो मैं किस तरह तुम्हें अपना ये ऑब्सेशन दिखाता हूँ। ओके मॉम एंड डैड, अब मैं भी चलता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ध्यान रखना और जल्दी ही वापस आ जाना। जंकुक अपनी फेवरेट कार से तेयोंग के कॉलेज जाने के लिए निकलते हैं। तेयोंग तुम बस इंतज़ार करो, वैसे मुझे खुद भी इंतज़ार नहीं हो रहा है तुम्हारे कॉलेज आने का और तुम्हें अपनी बाहों में भरने का, लेकिन 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 मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। ओफो, ये ट्रैफिक ये मेरे मूड के बीच में आ रहा है। क्या इसे नहीं पता है जब जॉन जंकुक बाहर निकलते हैं तो ग्रीन लाइट्स होनी चाहिए हर जगह। खैर, इस बात से ध्यान हटाते हुए मुझे बस तेयोंग के बारे में सोचना है। वो जब मुझे मिल जाएगा तो मेरी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आखिर इतना इंतज़ार जो किया है मैंने। वहीं दूसरी तरफ तेयोंग बहुत ही मज़े से क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे होते हैं। एक्सक्यूज़ मी प्रोफेसर, आपने जो ये चीज़ें समझाई हैं, क्या आप मुझे एक और बार समझा सकते हैं? मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इसे समझने में। बिल्कुल तेयोंग, तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? सर, वो जो आपने हर्ट की एनाटॉमी बताई है ना, उसको एक बार और बता दीजिए प्लीज़। बिल्कुल, अब हम लोग एक और बार हर्ट को रिवाइज करेंगे ताकि अगर किसी भी बच्चे के मन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। नॉक नॉक। हाँ आओ, कौन है? सर, वो तेयोंग के पेरेंट्स आए हैं, उनसे मिलने के लिए, कुछ इमरजेंसी है। तेयोंग जल्दी जाओ, हो सकता हो कोई बहुत ज़रूरी बात हो। यस सर, मैं अभी जाता हूँ। तेयोंग अपनी सीट से उठते हैं और इसके बाद बाहर चले जाते हैं। जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अरे, मेरे प्यारे से तेयोंग, तुम भूलो मत कि ये तुम्हारा कॉलेज है और अभी के लिए मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, तो तुम्हें थोड़ा सा रेस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, वरना यहाँ पे भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है जंकुक, तुम मुझे जल्दी से बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मेरी क्लास चल रही है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो मुझे अटेंड करनी है। अब जल्दी से बताओ। बताता हूँ, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले तुम मेरे साथ वॉशरूम चलो। वॉशरूम? और वो भी यहाँ पे? तुम इतनी दूर वॉशरूम जाने के लिए आए हो? अरे मेरे प्यारे तेयोंग, तुम चलो तो सही। ठीक है, चलो। उसके बाद जंकुक और तेयोंग वॉशरूम जाते हैं। तेयोंग वॉशरूम के अंदर नहीं जा रहे होते हैं। तुम जाओ अगर तुम्हें वॉशरूम जाना है तो, पर मैं यहीं खड़ा रहूंगा। लेकिन तभी जंकुक झटके से उनका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेते हैं और वॉशरूम का डोर लॉक कर देते हैं। आ, जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? ये कॉलेज है, ये कोई तुम्हारा प्राइवेट एरिया नहीं है जो तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। और अभी मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे, तुमने इतनी जोर से क्यों पकड़ रखा है मुझे? अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो? इतनी मुश्किल से तो मेरे चंगुल में आए हो तुम। जंकुक जंकुक, छोड़ो मुझे, तुम मुझे जाने दो, नहीं तो क्या तेयंग? नहीं तो मैं बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगूंगा और फिर सब आ जाएंगे और तुम्हें बहुत ही बुरी सज़ा मिलेगी। तेयंग, तुम बहुत ही ज़्यादा मासूम हो। चिल्लाओ, चिल्ला के देख लो, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही तेयोंग चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, जंकुक उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगते हैं। जंकुक, छोड़ो मुझे। तेयोंग उन्हें पीछे धक्का देते हैं। क्या तुम पागल हो गए हो?
तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये तुमने क्या किया? क्या तुम सच में भूल गए हो कि हम दोनों क्या हैं? और तुम ये छोड़ो, तुमने मेरी फर्स्ट किस छीन ली। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये करने की? तेयोंग ज्यादा कुछ बोल पाते इससे पहले ही जंगकुक आगे बढ़ते हैं और फिर से तेयोंग को किस करने लगते हैं। जंगकुक छोड़ो मुझे। और उसके बाद तेयोंग जंगकुक को बहुत ही जोर से पीछे धक्का देते हैं और मौका देखकर वॉशरूम से बाहर भाग जाते हैं अपनी क्लास की तरफ। स्वीट हार्ट, तुम कब तक मुझसे दूर भागोगे? पर मानना पड़ेगा, तुम्हारे लिप्स हैं तो बहुत ही ज़्यादा जूसी। तुम टेंशन मत लो, तुम जल्द ही मेरे जाल में पूरी तरीके से फंस जाओगे। पर शुरुआत के लिए एक किस भी बुरी नहीं है। और ऐसा कहकर जंगकुक वहाँ से उठते हैं, खुद को थोड़ा सा ठीक करते हैं और तेयों के कॉलेज से चले जाते हैं। ये जंगकुक आखिर ये खुद को समझता क्या है? क्या ये जो भी चाहेगा वो करेगा? अगर ये लूना अपनी बात से हटती नहीं तो ऐसे कोई दिन मुझे कभी देखने ही नहीं पड़ते। अब मैं क्या करूं? मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रही है, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ जब तक मेरे पास कोई सबूत ना हो। लेकिन इस जंगकुक को तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। इसने मेरी फर्स्ट किस छीन ली। और ऐसे ही चिढ़ते हुए तेयोंग अपने क्लासरूम में जाकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर क्या किया जाए। क्लास खत्म होती है और तभी अचानक आइडिया, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं जंगकुक के कमरे में किसी तरह एक हिडन कैमरा लगा दूँ। तब तो वो जो भी लूना के साथ करेगा मुझे सब कुछ पता चल जाएगा और मेरे पास सबूत भी होगा। वाह तेयोंग, तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। ओहो। लेकिन अब प्रॉब्लम बस दो चीज़ की है। पहला कि आखिर मैं हिडन कैमरा लेने जाऊंगा कहाँ, और दूसरा ये कि आखिर मैं उस शैतान जंगकुक के कमरे में क्या बहाना लेके जाऊंगा। और वैसे तो वो कभी भी अपना कमरा छोड़ता नहीं है, तो जब वो उस कमरे में होगा तभी मुझे जाने को मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि अगर मैं उस कमरे में उसके होते हुए गया तो वो मुझे इस तरह तो बाहर आने नहीं देगा, ना ही हिडन कैमरा लगाने देगा। सोचो तेयोंग, सोचो सोचो कि आखिर तुम ऐसा क्या कर सकते हो जिससे जंगकुक कमरे से बाहर हो और तुम कमरे के अंदर। ओफो, अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा रामेन खा लेता हूँ तब मुझे समझ में आएगा। एक्सक्यूज़ मी, वन बोल ऑफ रामेन प्लीज़। सर प्लीज़ आप यहाँ से पेमेंट कर दीजिए और इसके बाद 5 मिनट इंतज़ार करिए, आपका रामेन यहाँ आ जाएगा। ओके, पेमेंट मैंने कर दी है एंड आई विल कम बैक 5 मिनट्स लेटर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। उसके बाद तेयोंग एक टेबल पर बैठकर करीबन 5 से 7 मिनट का इंतज़ार करते हैं और तब तक उनका रामेन रेडी हो चुका था। हैज़ योर रामेन सर। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, मैं इतने देर से भूखा हूँ कि अब मुझे बस ये रामेन बस पूरा एक साथ ही खा लूँ ऐसा लग रहा है। कितना ज़्यादा अच्छा बना है ये रामेन। चलो, अब तो पेट पूजा भी हो गई, अब लगाते हैं और ज़्यादा दिमाग। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा हिडन कैमरा चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो लेकिन उसकी रेंज कुछ हो थोड़ी बहुत तो। हाँ, अब बात करते हैं कि जंको के कमरे में मैं जाऊँगा कैसे। एक और आइडिया आया, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि उसको थोड़ा सा अपने जाल में फंसाऊँ और फिर उसका फ़ायदा उठा लूँ। वाओ तियोंग वाओ, लेकिन तुम आखिर ऐसा करोगे कैसे? सोचने वाली बात ये है कि जब मैंने उसे लूना के साथ देखा था तब भी वो इंटीमेट हो रहा था और आज उस शैतान ने मेरे साथ भी वैसा ही कुछ किया। उसका तो मैं क्या करूं? रिलैक्स तियोंग, पहले हमें अपने प्लान पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो प्लान पर वापस आते हुए मैं ऐसा कर सकता हूँ कि उसे ऐसा कहूँ कि मुझे कुछ उसके रूम में सजावट करनी है ताकि हमारा टाइम अच्छा बीते, और थोड़ी मोड़ी सजावट करने के बहाने मैं उसके कमरे में हिडन कैमरा लगा सकता हूँ। और उसके बाद जब वो अंदर आएगा ये सोचते हुए कि उसे कुछ तो मिलने वाला है, मैं वहाँ से भाग जाऊँगा। यस, दिस इज़ अ नाइस आइडिया। और जब मैं वहाँ से चला जाऊँगा तो वो ज़रूर है लूना को बुलाएगा। ओह तियोंग, यू आर सच अ जीनियस। इसके बाद तियोंग घूमते हुए ही कैमरा की शॉप पर जाते हैं और उनसे सबसे छोटा कैमरा लेते हैं। और इसके बाद वो वापस से घर आ रहे होते हैं। ला 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 ला। बस अब थोड़ी देर की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जंगकुक अभी भी उस किस के ख्यालों में होते हैं। वो अपने लिप्स को टच कर रहे होते हैं।
ओह तेयांग, आखिर तुम कब मिलोगे मुझे पूरे के पूरे? क्या मुझे इतना तड़पाना ठीक है? फिर सोच लो, जितना ज़्यादा मैं तड़पूंगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए चीज़ें हार्श होती जाएंगी। तभी जंको का फ़ोन वाइब्रेट करता है और जब वो उठाकर देखते हैं तो उस पे तेयोंग का मैसेज था। स्वीट हार्ट, मैं अभी तुम्हें याद ही कर रहा था और तुमने मैसेज ही कर दिया। जब वो मैसेज खोलकर देखते हैं तो उसमें लिखा था कि जंकुक, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं और इसीलिए आज रात मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारा कमरा थोड़ी देर के लिए खाली चाहिए ताकि मैं अपनी स्पेशल अरेंजमेंट्स कर सकूं। इंटरेस्टिंग, पर कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है? अभी आज अपने कॉलेज में वो मुझे एक किस तक नहीं दे रहा था और अब अचानक से वो मेरे लिए एक स्पेशल चीज़ करना चाहता है, वो भी मेरे कमरे में। इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेयांग तुम कोई चाल चल रहे हो। ठीक है, देखते हैं कि आखिर तुम किस हद तक जाते हो मुझे एक्सपोज करने के लिए। कितना ज़्यादा मज़ा आएगा ना तुम्हें इतनी सारी चीज़ें करते हुए देखकर। तेयांग तेयांग, तुमने तो मेरे एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम ही कर दिया है। और फिर जंकुक तेयांग को मैसेज करते हैं कि ठीक है, तुम्हें मेरा कमरा 1 घंटे के लिए खाली मिल जाएगा, 5 से 6 बजे तक। इधर तेयोंग वो मैसेज पढ़ के काफी ज्यादा खुश होते हैं। यस, फाइनली ये मेरे जाल में धीरे धीरे फंस रहा है। अब तुम बस रुको जंकुक, तुम देखो मैं तुम्हें किस तरह से इस पूरी दुनिया के सामने ले आता हूँ और फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। अब तुम बस देखो तेयोंग से भिड़ने का नतीजा क्या होता है, ये मैं तुम्हें जल्दी ही बताऊंगा मिस्टर जंकुक। इसके बाद तेयोंग घर पहुंचते हैं। अभी 4 बजे हुए थे, उनके पास 1 घंटे थे जिसमें वो अच्छे से सारी प्लानिंग कर सकते थे। आखिर मैं कितनी बुरी तरीके से इसको एक्सपोज करूं? वैसे तो मुझे अभी मजा आ रही है, उसका क्या रिएक्शन होगा ये सोच सोच के। कितना ज्यादा शॉक्ड हो जाएगा ना कि मैंने उसका फायदा उठा लिया और उसके बाद उसे ही एक्सपोज कर रहा हूँ। ओह वाह तेयांग, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि खुशी के मारे कहीं मैं पहले ही प्लान को लीक ना कर दूं। नहीं नहीं तेयांग, बिल्कुल नहीं, तुम्हें अपने आप को शांत रखना होगा और आराम से काम करना होगा। लेकिन वो जंगुक का चेहरा जब इतना छोटा सा बना होगा, ओह, उसे देखना तो बनता है। और तभी तेयोंग का फोन वाइब्रेट करता है जिसमें मैसेज था जंगुक का, तुम्हें 5 बजे तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी ही मेरे कमरे में आ जाओ। पहले तो इसने बोला था कि 5 बजे आना है, अब ये मुझे अभी बुला रहा है। पर कोई नहीं, हमारा प्लान जितनी जल्दी कामयाब हो उतना ही मजा आएगा। ला 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 ला। नॉक नॉक। जंकुक, मैं अंदर आ जाऊं? बिल्कुल तेयोंग, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तेयोंग मन में सोचते हुए, ओफो, ये जंकुक भी ना जब देखो तब ऐसी फ्लर्टी लाइनें मारते रहता है। क्या इसे कुछ शर्म वरम नहीं है क्या? कोई बात नहीं तेयोंग, रिलैक्स, तुम्हें बस थोड़ा सा नाटक करना है और इसके बाद तुम इस खेल से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे। इसीलिए थोड़ी देर के लिए उसकी ये फ्लर्टी लाइंस को भी इग्नोर करो प्लीज। हाँ, अभी थोड़ा सा ठीक है। उसके बाद तेयोंग अंदर जाते हैं लेकिन जंकुक अभी भी अपनी जगह पर ही बैठे हुए थे। जंकुक, तुम्हें मैंने कहा था ना तुम्हारा कमरा मुझे खाली चाहिए। खाली का मतलब उसमें तुम भी नहीं होगे, वरना तुम सरप्राइज देख लोगे ना। फिर भी जंकुक कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। जंकुक, तुम्हें सुनाई दे रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हमारी बात हुई थी, तुमने कहा था कि तुम्हारा रूम खाली मिल जाएगा, तो अभी तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा वरना मैं सजावट कैसे करूँगा। वैसे तेयोंग, मैं क्या सोच रहा था कि हमें ये कमरा सजाने की ज़रूरत ही क्या है? तुम मुझे ऐसे ही मिल जाओ, मेरी लाइफ तो वैसे ही सुनहरी हो जाएगी। तेयोंग मन में सोचते हुए, ओ गॉड, ये तो कुछ अलग ही हो गया, अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। किसी भी तरह इस जंकुक को इस कमरे से बाहर निकालना पड़ेगा। देखो जंकुक, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही सारी चीजें बता दी थी। जब मैंने मैसेज किया था तभी तुम्हें ऐसा कहना चाहिए था ना कि तुम्हें सजावट की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही खुश हो जाओगे। तो मैं अपना टाइम और पैसे क्यों वेस्ट करता तुम्हारे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें खरीदने में। तो अब तुम यहाँ से चुपचाप से निकल जाओ और 1 घंटे बाद तुम वापस आ सकते हो। तेयोंग मन में फिर से सोचते हुए, वैसे तो मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए,
ताकि मैं वो कैमरा अच्छे से वहाँ पे सेट कर सकूं। लेकिन तुम्हें दिखाने के लिए मुझे कुछ सजावट तो करनी पड़ेगी ही ना। जंकुक, तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें सच में 1 घंटे बाद बुला लूँगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक और शर्त है। बिल्कुल नहीं, इस बार मैं तुम्हारी कोई भी शर्त नहीं मानने वाला हूँ। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ क्योंकि हमारी बात हो चुकी है। अरे अरे तियोंग, सुन तो लो, मैं तुमसे कोई जबरदस्ती वाली शर्त नहीं मनवा रहा हूँ। मैं बस एक चीज कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, पर तुम मुझे भेज रहे हो और ये बात मैं मानूंगा। तो जब तुम सारी सजावट कर लोगे तो तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तभी तो वो डील डील होगी। क्यों, है ना? तो तुम अभी बताओ कि आखिर तुम कौन सी बात मनवाना चाहते हो, क्योंकि बाद में तुम कुछ भी बोल सकते हो जैसे तुमने पहले डील करी थी। तो मेरी शर्त ये है कि जब तुम सारी तैयारियां कर लोगे और मैं अंदर आऊंगा तो तुम सबसे पहले मुझे बेड पे बिठा के एक प्यारी सी किस करोगे, बिना मेरे कुछ भी कहे। बोलो, अगर ये मंजूर है तो मैं अभी इस रूम से चला जाता हूँ, और अगर नहीं मंजूर है तो तुम यहाँ मेरे सामने भी तैयारियां कर सकते हो। वैसे भी जब तुम सारी चीजों के लिए रेडी हो तो तुम्हें किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। तेयांग मन में सोचते हुए, मेरे पास एक और आइडिया है। क्यों ना इसके लिए एक ड्रिंक में नींद की दवा मिला दी जाए और उसके बाद जैसे ही ये आए और मैं इसे कुछ भी करके वो दवा पिला दूं, तब तो मेरा काम बन जाएगा। ना मुझे इसे किस करना पड़ेगा, ना मुझे इसके गंदे जाल में फंसना पड़ेगा। ठीक है जंकुक, तुम्हें मैं आते ही किस करूँगा। अभी तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज़। जंकुक उठते हैं और वहाँ से चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाकर जंकुक खुद से कहते हुए, ओहो तेयांग, तुम कितने ज्यादा मासूम हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता होगा कि तुम क्या करने आए हो? वैसे मुझे एग्जैक्टली ये तो नहीं पता है कि तुम क्या यूज करने वाले हो, पर शायद कोई रिकॉर्डर या फिर कैमरा ही यूज किया होगा तुमने, ताकि तुम्हें मेरे खिलाफ कुछ सबूत मिल जाए और तुम अपने घर वालों को बता सको। ओफो तेयांग, तुम्हें समझना चाहिए, आखिर मैं इस खेल में इतना पुराना खिलाड़ी हूँ तो ये सारे पैंतरे तो मैंने देख ही लिए होंगे। पर कोई बात नहीं, इसी बहाने तुम खुद चलकर मुझे किस करोगे। जंकुक ने ये कैमरे वाला एंगल तो खोज निकाला, लेकिन वो नींद की गोली अभी भी उनकी पहुंच से काफी ज्यादा बाहर थी। वहीं अंदर तेयोंग जल्दी जल्दी वो कैमरा सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओफो तेयोंग, रिलैक्स करो। अगर तुम इसी तरह हड़बड़ाते रहे तो 1 घंटे क्या 10 घंटे भी मिल जाए ना तुम्हें, तो तुम ये कैमरा सेट नहीं कर पाओगे। बस थोड़ा सा रिलैक्स करो और उसके बाद आराम से ये कैमरा लगाओ। किसी तरह वो कैमरा सेट करते हैं और उसके बाद बेड पर बैठ जाते हैं और फिर उस कैमरे को अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं। ओह वाओ, इसमें तो कितना ज़्यादा क्लियर व्यू आ रहा है सारी चीज़ों का। जंगक, अब तो तुम गए बेटा। अब देखो मैं कितनी आसानी से तुम्हें यहाँ से एक्सपोज करता हूँ। अब मुझे बस जल्दी जल्दी थोड़े बहुत बलून्स फुलाकर यहाँ पे थोड़ा सा सजावट करनी है और फिर मैं पूरी तरीके से इस डील और इस जंकुक से आज़ाद हो जाऊंगा। जब तेयोंग सारी सजावट कर लेते हैं तो जंकुक की खिड़की से ही कूदकर अपने रूम में जाकर नींद की दवा ले आते हैं और उनकी ड्रिंक में मिलाकर रख देते हैं। सारी चीजें हो जाने के बाद वो एक और बार हर जगह देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना। हाँ, फाइनली मेरी मेहनत इतनी ज़्यादा कामयाब हो रही है। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मेरा इतना छोटा सा दिमाग इतनी बड़ी चीज़ प्लान कर सकता है। और तभी तियांग का फ़ोन बजता है। हेलो जंकुक, तुम बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर सकते हो क्या? अभी जस्ट 1 घंटे हुए ही हैं और तुम्हें तुरंत ही मुझे कॉल करना है। वो क्या है ना स्वीट हार्ट, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है, तो तुम बताओ मैं आऊँ या फिर और टाइम चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, आ जाओ, मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं। जंकुक अंदर आते हैं तो उन्हें कमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। काफ़ी अच्छी सजावट की है तुमने। वैसे मेरे पसंद के हिसाब से मिनिमल ही किया है, लेकिन कहना पड़ेगा कि तुमने मेहनत तो की है। तो चलो अब तुम अपना काम शुरू करो। हाँ हाँ, शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ देना चाहता हूँ। ये प्यारी सी ड्रिंक जो मैंने खुद ही प्रिपेयर करी है। कहीं तुम इस ड्रिंक में कोई जहर तो मिलाकर नहीं दे रहे हो मुझे? कैसी बातें करते हो जंकुक, मैं तुम्हारी तरह साइको नहीं हूँ जो किसी को भी कुछ भी कर दूँ। बिल्कुल नहीं, ये ड्रिंक मैंने
प्यार से बनाई है तुम्हारे लिए, क्या तुम इसे नहीं पीना चाहोगे? वैसे तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा हो नहीं रहा है, लेकिन तुम इतने प्यार से बोल रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ तेयोंग। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपना मुंह हल्का सा खोलते हैं। तेयोंग को कुछ समझ नहीं आता है। अरे तेयोंग, इतने ज्यादा मासूम कैसे हो सकते हो? अपने हाथों से पिलाओ मुझे। तुम भी ना, तुम और तुम्हारी ये ट्रिक्स, क्या ही कर सकता हूँ मैं। ये लो पी लो। हाँ, तो चलो, अब मैंने तुम्हारी ये ड्रिंक भी पी ली है, तो अब आगे बढ़कर तुम मुझे किस करो। तेयोंग मन में सोचते हुए, वो ये ड्रिंक अपना काम कब शुरू करेगी? मैंने तो इसमें 6 से 7 गोलियां डाली हैं। अब तक तो जंकुक को बेहोश ही हो जाना चाहिए था। ये खड़ा कैसे है? तेयोंग, किन ख्यालों में खो गए हो? मैं इंतजार कर रहा हूँ अपनी प्यारी सी किस का। और अगर तुमने किस नहीं करी तो तुम तैयार हो जाना एक ऐसी पनिशमेंट के लिए जिसके बाद तुम भूल ही जाओगे जंकुक के ऑर्डर्स को मना करना। तेयोंग मन में सोचते हुए, ओफो, अभी मैं क्या करूं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर किसी भी दवा का असर नहीं होने वाला है। ये तो सो ही नहीं रहा है। आखिर किस मिट्टी का बना है ये? तेयोंग, जल्दी से सोचो कि आखिर क्या कर सकते हो तुम, वरना अगर इसने एक बार कह दिया है कि ये पनिशमेंट देगा तो ये बहुत ही बुरी पनिशमेंट देने वाला है। तेयोंग तेयोंग, जल्दी सोचो जल्दी। आखिर तुम इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हो? तेयोंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हारा टाइम खत्म भी हो रहा है। जल्दी से अपने इस टाइम का इस्तेमाल कर लो, इससे पहले मेरा मन बदल जाए। तेयोंग कुछ समझ ही नहीं पा रहे होते कि आखिर वो इस चीज से बाहर कैसे निकले। लेकिन तभी, ओ तेयोंग, मेरा सर काफी ज्यादा भारी हो रहा है और ये घूम भी रहा है। क्या तुमने उस ड्रिंक में कुछ मिलाया था क्या? नहीं जंगक, मैंने कुछ नहीं किया था। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही हो तो प्लीज तुम लेट जाओ, आराम कर लो, हम बाद में टाइम स्पेंड कर लेंगे। नहीं तेयोंग, तुमने इतनी मेहनत से किया है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। हाँ हाँ जंगकुक, तुम प्लीज आराम से सो जाओ। उसके बाद तेयोंग जंगकुक को बेड पर लिटाते हैं और एक पल के लिए तो जंगकुक शायद बेहोश ही हो गए थे। फाइनली मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं यहाँ से चुपचाप निकल लेता हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही तेयोंग पलटते हैं वहां से बाहर जाने के लिए, तभी उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हाथ को किसी ने पकड़ा हुआ है। और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं, जंगकुक, तुम जग रहे हो? तुम होश में हो? तुम्हें तो थोड़ा सा चक्कर आ रहा था ना, और तुम्हें अजीब सा भारीपन भी लग रहा था, और शायद तुम अभी 1 मिनट पहले बेहोश भी हो गए थे, तो तुम इतनी जल्दी उठ कैसे गए? ओफो तेयोंग, तुम कितने ज्यादा भोले हो। आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से मुझे क्या ही होगा? अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। जब मैं यहाँ पर शुरू शुरू में आया था तो मेरी मेडिकेशंस चल रही थी, और अगर तुम्हें याद हो तो 10-15 नींद की गोलियों के बराबर तक तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि मैं 6-7 गोलियों से सो जाऊंगा या फिर बेहोश हो जाऊंगा? और इन सब को छोड़ भी दूं अगर मैं, तो तुमने मेरे ऊपर ऐसी चीज का इस्तेमाल क्यों किया जिससे मैं सो जाऊं? वैसे जंकक, तुम्हें कैसे पता वो 6 या 7 ही गोलियां थी? और मैंने तो बस इसलिए वो चीजें इस्तेमाल की ताकि तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स्ड लगे। मैं कुछ करना नहीं चाहता था। ओफो तेयोंग, मैंने सिर्फ एक गेस मारा था कि तुमने 6-7 गोलियां तो यूज करी ही होंगी एक इंसान को बेहोश करने के लिए। और अब तुम इस चीज की टेंशन मत लो कि तुमने क्या किया या क्या हो गया। अब तुम अपनी पनिशमेंट की टेंशन लो। नहीं नहीं जंकुक, प्लीज, मुझे कोई भी पनिशमेंट नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ कि मुझे तुम्हारे ऊपर ऐसी सारी चीजें यूज नहीं करनी चाहिए थी और फिर इस तरह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, पर प्लीज मुझे जाने दो, मुझे कोई भी पनिशमेंट मत देना प्लीज। जंकुक धीरे धीरे तेयोंग के पास आते हुए, ऐसे कैसे तेयोंग, तुमने अगर कुछ गलतियां की हैं तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। जंकुक, नहीं, ऐसा कहते हुए तेयोंग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पीछे से जंकुक उन्हें पकड़ लेते हैं और दरवाजे पे ही उनका हाथ ऊपर करके पिन कर देते हैं। अरे अरे, ऐसे कहाँ भाग रहे हो तुम? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। नहीं जंकुक, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। मैं ना इस कमरे में अगर एक भी सेकंड और रहा ना
तो मुझे पता है मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। और ऐसा कहते हुए जंगकुक तियोंग को किस करने लगते हैं ज़बरदस्ती। जंगकुक छोड़ो मुझे। और उन्हें धक्का देते हुए तियोंग भागने की फिर से कोशिश करते हैं और इस बार सीधा जंगकुक उन्हें उठाते हैं और बेड पे गिरा देते हैं और उनके ऊपर आकर उन्हें ज़बरदस्ती किस करने लगते हैं। जंगकुक छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं सबको चिल्ला के बुला दूंगा। बिल्कुल तियोंग, तुम कोशिश करके देख सकते हो, मैं भी तो देखूं कि आखिर घर में है कौन जो तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि मुझे तो जहाँ तक याद है आज तो सभी लोग फंक्शन में गए हैं। तो मेरे प्यारे तियोंग, तुम चाहे गला फाड़ के चिल्लाओ या फिर पूरे घर में भाग के चिल्लाओ, मुझे तो नहीं लगता है कि वो लोग फंक्शन से तुम्हारी आवाज़ सुन लेंगे। तुम्हें क्या लगता है? जिस पे तेयोंग एकदम चुप हो जाते हैं। ये हुई ना गुड बॉय वाली बात। और अब तुम चुपचाप से अगर अपनी पनिशमेंट ले लो तो शायद मैं थोड़ा सा कम हार्श रहूंगा तुम्हारे साथ, मेरे प्यारे तेयोंग। ऐसा कह के जैसे ही जंगकुक तेयोंग के पास बढ़ रहे होते हैं उन्हें किस करने के लिए, तेयोंग उन्हें फिर से धक्का दे देते हैं। लेकिन इस बार जंगकुक उनका हाथ पकड़ के एक रिबन से बांध देते हैं और उसे ऊपर पिन कर देते हैं और उसके बाद में वो दूसरे हाथ से तेयोंग के गाल को रब करते हैं और फिर उन्हें बहुत ही प्यार से किस करना शुरू कर देते हैं। पहले तो तेयोंग बहुत ही ज़्यादा छटपटा रहे होते हैं और उन्हें दूर करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी खुद को खो रहे थे जंगकुक की बाहों में। और उन्हें इस तरह से अपने आप को खोते हुए देखकर जंगकुक मुस्कुरा रहे होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जंगकुक तेयोंग की शर्ट को खोल रहे होते हैं और तभी तेयोंग को फिर से होश आता है। जंगकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? रिलैक्स तेयोंग, तुम्हारी ये पनिशमेंट है। ऐसी पनिशमेंट, मुझे ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं चाहिए। तुम किस कर रहे थे वो तो एक टाइम को फिर भी ठीक है, ये तुम क्या कर रहे हो? और इस बार मौका देखकर वो जंगकुक को अपने बंधे हुए हाथों से धक्का देते हुए दरवाजा खोलते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं। अरे मेरे प्यारे तेयोंग, आखिर कितना दूर भागोगे? जितना भी दूर हो सकता है, तुमसे तो इतना दूर कि तुम मुझे बिल्कुल भी पकड़ ना पाओ और मैं इस चीज से आजाद हो जाऊं। इतनी आसानी से कहाँ तेयोंग। और तब तक जंगकुक तेयोंग को सच में पकड़ लेते हैं और उन्हें वहीं सोफे पर लिटाकर उन्हें वापस से एग्रेसिवली किस करने लगते हैं। एक हाथ से उन्होंने बहुत ही कस के तेयोंग के हाथों को ऊपर पिन कर रखा था और दूसरे हाथ से वो बाकी की बची बटन्स को ओपन करते हैं। इसके बाद वो धीरे से तेयोंग के कान में जाकर कहते हैं, आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही पागल कर दूंगा तेयोंग। और इसके बाद वो तेयोंग के चेस्ट पे भी बहुत ही सारी किसेस करते हैं। तेयोंग मन में सोचते हुए, आखिर ये मुझे क्या हो रहा है? एक तरफ ये मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाता है कि मन करता है कि इसे मैं मार ही डालूं। दूसरी तरफ मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? इसका टच मुझे इतना ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा है? आखिर ये मुझे क्या हो गया है? मुझे इसको दूर फेंकना चाहिए, पर मैं इसको रोक भी नहीं पा रहा हूँ और यहाँ तक कि मेरी बॉडी मेरा साथ ही नहीं दे रही है। उसको ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद कैसे आ सकती हैं? ओफो तेयोंग, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने इस दिन का कितना इंतज़ार किया है। तुम्हें अपनी बाहों में लाने के लिए कितने सारे पैंतरे अपनाने पड़े, पर तुम फाइनली एक दिन मेरी बाहों में होगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तेयोंग फिर से मन में सोचते हैं, क्या जंगकुक हमेशा से मुझे चाहता था? पर ये क्या है? ये मेरे पीछे शुरुआत से था, पर मैंने ये सारी चीज़ें कभी पहले नोटिस क्यों नहीं की? जंगकुक, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम पहले से ही मेरे पीछे पड़े हुए थे? बिल्कुल तेयांग, तुम्हें क्या याद नहीं है मैं तुम्हें किस तरह से ट्रीट करता था? तुमसे कितना ज़्यादा प्यार से बात करता था ताकि तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, लेकिन तुम्हारे तो स्टैंडर्ड्स कुछ और ही थे। शायद मेरी चिकनी चुपड़ी बातों में तुम इतनी आसानी से नहीं आने वाले थे, लेकिन 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 देखो आज तुम मेरी बाहों में हो। अब ये मत बोलना कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। बिल्कुल की है, इसमें बोलने वाली क्या बात है? तुम खुद भी ये जानते हो कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, मुझे अपना काम करने दो। और ऐसा कहकर वो वापस से तियोंग को बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली किस करने लगते हैं और तियोंग भी उनसे दूर जा ही नहीं पा रहे थे। तो कुछ ही देर में वो बिल्कुल खुद को सरेंडर कर देते हैं जंगकुक की बाहों में और इसके बाद
जंगकुक उन्हें अपनी गोद में उठाकर बेडरूम की तरफ लेके जा रहे होते हैं। जंगकुक अपने मन में सोचते हुए, आखिर कितने दिनों से इस दिन का इंतजार था मुझे। मैं तियोंग को बता भी नहीं सकता कि आखिर मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन हाँ, जता ज़रूर सकता हूँ। इसके बाद जंगकुक तियोंग को बेड पर लिटाते हैं और उनके ऊपर आ जाते हैं और इसके बाद उनके चेस्ट पे किसेस कर रहे होते हैं। ओ तेयोंग, तुम्हारी ये कमर ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, मेरा तो मन कर रहा है बस इसमें खो ही जाऊं। ऐसा कहते हुए जंगकुक उनके चेस्ट और कमर को बहुत ही ज़्यादा जेंटली रब कर रहे होते हैं। तेयोंग इतनी ज़्यादा फीलिंग में होते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ओह जंगकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे कुछ भी होश नहीं है। यस स्वीट हार्ट, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं जब तुम्हारे साथ रहूं तो तुम्हें होश रहे भी। मैं तो तुम्हें खुद ही ऐसी दुनिया में भेजना चाहता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ फीलिंग से भरी हो। ऐसा कहकर जंगकुक फिर से तियोंग के लिप्स पे बहुत ही प्यार से किसेस कर रहे होते हैं। तियोंग के लगाए हुए जाल में तियोंग खुद इस तरह फंस जाएंगे, उन्होंने सोचा तक नहीं था। सूरज की पहली किरण से तियोंग की आंख खुलती है। ओह वाओ, कितनी अच्छी नींद आई। एक सेकेंड, इतना भारी भारी क्या महसूस हो रहा है मेरे ऊपर? जंकुक, तुम मेरे ऊपर क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। ओफो तेयोंग, पूरी रात तो मैंने तुम्हें अपने ऊपर लिया ही था, क्या तुम थोड़ा सा भी मुझे अपने ऊपर ले नहीं सकते? ये कैसी बेशर्म वाली बात कर रहे हो तुम जंकुक? तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है क्या कि ऐसे बात नहीं करते? हाँ, तो अब मुझे आप सिखाएंगे कि कैसे बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ। चलिए, तो कैसे बोलना चाहिए मुझे इस चीज़ को? अरे आप ही से बोल रहा हूँ मैं, तेयोंग। जंकुक, तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे आप बोला? तुमने मुझसे बदतमीजी से बात नहीं करी? मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें फीवर हो गया है, तुम एक बार डॉक्टर को दिखा कर आ जाओ। वैसे भी जो तुमने किया है उसके लिए तो तुम्हें डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, पूरे के पूरे साइको जो हो तुम। लेकिन फिर भी ये कुछ ज़्यादा ही अजीब है। अरे तेयोंग, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रहा था, पर तुम इतने आसानी से परेशान हो जाते हो ये मुझे नहीं लगा था। ठीक है, अब मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ, मुझे कॉलेज जाना है, तो प्लीज़ अपने आप को मेरे ऊपर से हटा लो। मेरा मन नहीं हो रहा है तुम्हें यहाँ से जाने देने का। वैसे भी आज शाम तक सारे घर वाले वापस ही आ जाएंगे, तब तक मैं चाहता हूँ कि हम कुछ और भी चीज़ें कर लें एक साथ में। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं और तुम अपने आप को मेरे ऊपर से हटाओ वरना मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा। तेयोंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि तुम मुझे इतनी आसानी से धक्का देकर यहाँ से भाग सकते हो? और वैसे भी जो कल हुआ उसके बाद तो तुम्हें ऐसी गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। और एक और बात, अगर तुम किसी भी तरह यहाँ से भागने में कामयाब हो भी गए तो मैं तुम्हारे कॉलेज आ जाऊँगा, जैसे उस दिन आया था। उस किस को याद करके ही मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगती है। ऐसा लगता है कि तुम्हें फिर से किस कर लूँ। जंकुक, काम डाउन, आराम से। तुम वैसे भी मेरा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा ही चुके हो, तो अब तो कोई गंदे ख्याल अपने मन में लाना भी नहीं, और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये जो आज हुआ है वो दोबारा होगा। और फिर तेयोंग जंकुक को उनके ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर जंकुक वो थे भी इतने स्ट्रॉन्ग कि वो इतनी आसानी से हट नहीं रहे थे। ओह जंकुक, क्या तुम्हें अपनी पूरी पावर मेरे ऊपर ही दिखानी होती है क्या हर टाइम पे? बिल्कुल सही समझे हो तुम। मैंने इतनी सारी पावर, इतना सारा पैसा, इतने सारे पर्सनल एसेट्स इसीलिए तो रखे हैं ताकि मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल कर सकूं। उनकी ये बात सुन के तेयंग थोड़ा सा डर जाते हैं। जंकुक, तुम ठीक हो ना? मैं तो तुम्हें बस ऐसे ही साइको कह देता हूँ, लेकिन इस टाइम पे तुम मुझे पूरे के पूरे साइको लग रहे हो। तुम मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहे हो। तुमने इतने टाइम से प्लानिंग क्यों की थी? तेयंग, माय स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें उस रेस्टोरेंट में पहली बार देखा था तब से ही मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता रहता है। रेस्टोरेंट? कैसा रेस्टोरेंट? शायद तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे अभी भी साफ साफ याद है जब तुम्हारे डैड मेरी मॉम के साथ शादी करना चाहते थे तो उन्होंने हमारी एक मीटिंग फिक्स करी थी ताकि अगर हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते रहें
तो साथ में रहने में ज़्यादा अनकंफर्टेबल ना लगे। ओह हाँ, वो वाली मीटिंग जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी के साथ आया था और शायद तुम्हें मैंने देखा भी नहीं था, बस तुमसे लड़ाई करके वहाँ से चला गया था। हाँ तेयोंग, वही मीटिंग जब तुम वहाँ पर आए थे, मैं तभी तुम्हें देखता ही रह गया था। तुम इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे कि मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। लेकिन तुम्हारा गुस्सा भी जायज़ था। वैसे गुस्सा तो मैं भी था, लेकिन तुम्हें देखते ही मेरा सारा गुस्सा गायब हो गया। मैं भूल ही गया था कि मैं यहाँ पर अपनी मॉम के दूसरे पति से किसी बेटे को देख रहा हूँ। मुझे तो बस एक लड़का दिखाई दिया जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तुम जब लड़ाई कर रहे थे तब भी मैं तुम्हें बस देख ही रहा था। मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था, मैं तुम्हारे हाव भाव देख रहा था और इसके बाद ही मैंने अपने मन में ठान लिया था कि तुम्हें तो अपना बना के ही रहूँगा। और आज देखो तुम मेरे होते योंग। ओ ओ ओके, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं जंकुक कि मैं तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये तो मैं उस एक ख़राब सी डील की वजह से ऐसा कर रहा हूँ, जो कि मैं मानता हूँ मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हारी डील पहले सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास अभी भी टाइम है। मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ और जैसे ही वो हो जाएंगे मैं सबको बता दूंगा कि तुम हो कौन, और फिर तुम इस घर से बाहर होगे और ये पूरा घर मेरा होगा और उस डील से भी मुझे आज़ादी मिलेगी। तेयोंग, तुम अभी भी नहीं समझ पाए। उस डील का तो कोई लेना देना ही नहीं था। तुम अपने आप ही मेरी तरफ खिंचते चले आ रहे हो। अब ये तुम मेरा चार्म कह लो या फिर मेरे तरफ तुम्हारा अट्रैक्शन, लेकिन रोमांस के टाइम पे तुम भी तो मुझे रोक नहीं पा रहे थे तियोंग। तो क्या लगता है तुम्हें, आगे तुम मुझे रोक पाओगे या फिर नहीं? जंकुक, हम ये सारी बातें बाद में करेंगे। अभी मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। ये हुई ना मेरी गुड बॉय वाली बात। चलो ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। लेकिन क्या जंकुक, अब तो तुम्हें जो भी चाहिए था सब कुछ मिल गया है। अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। ऐसे कैसे? अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। अभी तो तुम्हारे साथ मुझे पता नहीं क्या क्या करना है और इसके लिए मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं आराम से टाइम ले लेकर, मज़े ले लेकर वो सारी चीज़ें तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस करूँगा। तुम बस इंतज़ार करो तेयोंग, तुम्हें भी मुझसे जल्द ही प्यार हो जाएगा। वैसे मुझे तो तुमसे ऑब्सेशन है, पर तुम्हें मुझसे प्यार ही होगा क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो। तुम किसी से ऑब्सेस तो नहीं ही हो सकते हो। और ये चीज़ तुम्हें कैसे पता जंकुक? क्या तुमने मुझे कभी प्यार करते हुए देखा है या फिर किसी पे क्रश करते हुए देखा है? नहीं ना? तो तुम कैसे बता सकते हो कि मैं ऑब्सेस्ड हूँ या नहीं? ओह माय गॉड तेयोंग, तुम ऐसे अवतार में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। क्या तुम्हारा इरादा मुझे अपने इन अलग अलग पर्सनालिटी से मारने का है? अब तो ये जर्नी और भी ज़्यादा खूबसूरत और एडवेंचरस होने वाली है। मैं तो इसे बहुत इंजॉय करने वाला हूँ और तुम्हें भी बहुत इंजॉय करवाऊँगा। हाँ ठीक है, अभी हटो तुम यहाँ से। और इसके बाद तेयोंग तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कॉलेज जाते हुए पूरे टाइम तेयोंग मन में सोचते हुए, आखिर वो जंग को खुद को समझता क्या है? वो मुझे ऐसा कुछ बोलेगा और मैं उसकी बातों पे भरोसा कर लूंगा? मैं इतना मासूम लगता हूँ उसे? हो सकता है कि उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में और लोग आते हों, पर मैं नहीं आता। मुझे तो जब किसी से सच में प्यार होगा तभी मैं उसके साथ रहूंगा। पर मैं क्या करूं, इस जंकुक ने मेरे कितने सारे सपने छीन लिए। मेरी फर्स्ट किस, मेरा फर्स्ट रोमांस, सब कुछ इसने मुझसे छीन लिया। मैंने कितने सपने सजाए थे कि मैं कहीं हिल स्टेशन पे जाके अपनी फर्स्ट किस करूंगा, वो भी उससे जिससे मैं सचमुच प्यार करता हूँ। लेकिन इस जंकुक ने ऐसी जगह पे मेरी फर्स्ट किस छीनी है, वॉशरूम, वो भी मेरे कॉलेज का। आखिर ये जंकुक सोच क्या रहा था उस टाइम पे? ओ माय गॉड। खैर, अब जो हो चुका है मैं उसे बदल नहीं सकता हूँ। लेकिन तेयोंग, आज तुम कॉलेज जा रहे हो तो वो ज़रूर ही लूना के साथ कुछ ना कुछ तो करेगा ही। मुझे ऐसा लगता है कि आज ही मुझे वो सबूत मिल जाएगा और फिर मैं उसे पूरी दुनिया को दिखा दूंगा। इसके बाद तेयोंग लेक्चर्स अटेंड कर रहे होते हैं। तेयोंग मन में सोचते हुए, आखिर जंकुक कुछ कर क्यों नहीं रहा है? कैमरा वाले ऐप से अभी तक कोई नोटिफिकेशंस नहीं आए। ऐसा लग रहा है कि जंकुक आज अपने कमरे में गया ही नहीं है, या कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैंने वहाँ पे कैमरास लगाए हैं और उसने उसे निकाल दिया हो।
नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो भी मुझे नोटिफिकेशन आ जाता कि कनेक्शन ख़त्म हो गया है, पर ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं है। इसका मतलब है कि कैमरा लगा है पर जंकुक ने कुछ किया नहीं। पर आखिर उसने कुछ किया क्यों नहीं? उसके पास तो इतना अच्छा मौका है, घर में कोई है नहीं, लोग शाम में आएंगे, अभी तो वो लूना के साथ कुछ भी कर सकता है। सोचो तेयोंग, सोचो, आखिर क्या रीज़न हो सकता है कि जंकुक कुछ कर नहीं रहा है? या उसे कहीं भनक तो नहीं लग गई वो कल मैंने जो उसे ड्रिंक पिला दी थी उसके बाद, कि मैं उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करूँगा ही करूँगा। हाँ, ये हो सकता है, इसीलिए वो शांत बैठा होगा। वरना जंकुक जैसा इंसान और शांत रह जाए, बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी तरफ जंकुक लिविंग रूम में सोफे पर बैठे होते हैं। तेयोंग तेयोंग, मैं तुम्हें भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? आखिर वो जब तुम मेरी बाहों में थे, वो चीज़ मेरे आंखों के सामने से जा ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है मैं अभी भी उसी पल में हूँ। ओ तेयोंग, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया है? मैं तो खुद के ऊपर से ही होश खोता जा रहा हूँ। अभी तक तो मैं खुद को थोड़ा संभाल भी ले रहा था, लेकिन अब जब तुम मुझे मिल गए हो तो खुद को संभालना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पूरे टाइम जब तक तेयोंग कॉलेज में होते हैं, उन्हें एक भी बार ना तो कैमरे में कुछ दिखाई देता है, और अगर जंकुक दिखाई देते भी हैं तो अभी वो अपने नॉर्मल काम कर रहे होते हैं। आखिर ये जंकुक कुछ कर क्यों नहीं रहा है आज? अब मैं और क्या करूं जिससे वो कंफर्टेबल हो जाए और कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दे? नहीं नहीं तेयोंग, तुम थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहो, इतनी भी जल्दबाजी मत करो कि खुद ही पकड़े जाओ। और तभी वो देखते हैं कि जंकुक के हाथ में कुछ होता है, और जब वो उसे जूम करके देखते हैं, ये जंकुक आखिर मेरी फोटो को इतने प्यार से क्यों देख रहा है? क्या इसने जो कहा था वो सच है? नहीं नहीं तेयोंग, हमें इसके जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, क्या पता ये भी नाटक कर रहा हो। लेकिन तभी वो फिर से देखते हैं कि जंकुक खड़े होते हैं, और उनके रूम में एक सीक्रेट डोर होता है जिसके अंदर वो चले जाते हैं। अरे अरे अरे, ये इसने कैसे किया? मैं तो वहाँ था तो मुझे तो ऐसा कोई डोर नहीं दिखा था। अरे, अभी मुझे फिर से इससे एक बहाना बनाना होगा उस रूम में जाने के लिए। ओ गॉड तेयोंग, तुम्हारा काम कितना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मुश्किलों के पार ही तो हमें सबूत मिलेंगे। और वो तुरंत ही भागना शुरू करते हैं अपने घर की तरफ। उफ, इतना ज़्यादा भागने के बाद तो ओ माय गॉड, मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। पानी पीने के बाद जब तेयोंग एकदम रिलैक्स्ड हो जाते हैं तो वो सोचना शुरू करते हैं, नहीं तेयोंग, आज हम सोचेंगे नहीं, आज हम डायरेक्ट वहाँ जाएंगे। आखिर इसमें सोचना क्या, मैं डायरेक्ट उस रूम में जाऊंगा और वो रोके, चाहे जितना उसका मन हो वो मुझे रोके, लेकिन उस सीक्रेट डोर के पास तो मैं जाके ही रहूंगा। यही कॉन्फिडेंस लेके तेयोंग जंकुक के रूम में पहुंचते हैं, लेकिन जंकुक होते नहीं हैं क्योंकि वो तो उस सीक्रेट डोर के पीछे थे। और जब वहीं से तेयोंग उस नॉब को खोजने की कोशिश करते हैं तो वहाँ उन्हें मिल जाता है। ओह, तो ये यहाँ था। और फिर तेयोंग उस रूम को खोलते हैं। वो एक लंबी सी गैलरी होती है जिसमें हर तरफ तेयोंग की फोटोज थी। ये मेरी फोटोज हैं, ये तो मेरे हर टाइम की फोटोज हैं, लेकिन ये फोटोज तो मेरे पास भी नहीं है। आखिर ये जंकुक ने इतना संभाल के क्यों रखा है? क्या वो सच में मुझसे इतना प्यार करता है? तेयोंग, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम्हें इस दरवाजे के बारे में कैसे पता चला? मैंने आज तक इसके बारे में किसी को नहीं बताया है, तुम यहाँ पर आए कैसे? वो सब छोड़ो, तुम मुझे पहले ये बताओ, क्या तुम मुझसे सच में इतना प्यार करते हो या सिर्फ और सिर्फ मुझे पागल बना रहे हो? तुम मुझे सच बताओ, मुझे सच जानना है। तेयोंग, मैंने तुम्हें सच ही बताया था। अब वो बात अलग है कि मेरा उस तरह का बिहेवियर देखकर लूना के साथ तुम मुझ पे भरोसा नहीं करोगे, ये मैं जानता था, पर तुम्हें मुझसे इतना प्यार है क्यों? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ तेयोंग, पर तुमसे कोई प्यार क्यों नहीं करेगा? मैं तो तुम्हें पहली बार से ही प्यार करता हूँ, पर मुझे पता नहीं है क्यों। और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। ओह प्लीज़ जंकुक, क्या अभी तक तुम सारी चीज़ें मुझसे पूछ के और मेरी मर्जी के हिसाब से कर रहे थे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती ही कर रहे हो उस डील के हिसाब से। हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा हो, लेकिन मैं तुम्हारी चीज़ें देख के ही करता था। जैसे जब मुझे लगा कि तुम बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में हो और तुम मुझे रोकना नहीं चाहते हो, तभी मैं आगे बढ़ा। और किस, उसका क्या, वो तो बिल्कुल भी मेरे मर्जी के खिलाफ थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ थी,
और उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ था। तो तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो कि तुम इंसान अच्छे हो और बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो मुझसे, बस मुझे दिखा नहीं पाते हो और तुम्हें लगता है मैं इस चीज़ का भरोसा करूँगा? मैंने तुमसे एक भी बार नहीं कहा है तियोंग कि तुम मुझ पे भरोसा करो। मैं तो बस तुम्हें अलग-अलग तरह से अपना प्यार दिखाता हूँ। ये सुनने के बाद तेयोंग को थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तेयोंग मन में सोचते हुए, वैसे बात तो इसने सही कही है। अभी तक जितनी भी बात हमारी हुई है उसमें जंगकुक ने एक भी बार ऐसा नहीं कहा कि प्लीज तेयोंग तुम मेरा विश्वास कर लो या तेयोंग मैं सच बोल रहा हूँ। ये बस मुझे अपनी कहानी बताता ही जा रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसने ऐसा नहीं कहा है इसलिए मैं इस पे शक कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली तो हर कोई बोलता है ना कि मैं सच बोल रहा हूँ। अभी मैं क्या करूँ, मैं इस पे भरोसा करूँ नहीं करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तेयोंग किन ख्यालों में खो गए हो तुम? बाहर आ जाओ अपने उन ख्यालों से। चलो कुछ खाते हैं। हाँ ठीक है, चलो खाते हैं कुछ। डाइनिंग टेबल पे भी जंगकुक पहले तियोंग को खाना देते हैं और उसके बाद अपनी प्लेट लेके आते हैं। आज तो तुम बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहे हो मेरी, क्या बात है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तेयोंग, मैं हमेशा ही तुम्हारी केयर करता हूँ। बस तुम नोटिस आज कर रहे हो वो बात अलग है। हमेशा? तुम तो हमेशा मुझसे बहुत ही गुस्से से बात करते हो। बिल्कुल नहीं, हमारी गुस्से में कब बात हुई है जरा बताना, लूना वाली बात को छोड़कर। मुझे नहीं पता, तुम ही जानो ये सारी चीजें। कभी नहीं हुई है, मुझे हर एक वो पल याद है जो तुम्हारे साथ मैंने बिताया है। हाँ वो बात अलग है, मेरी फ्लर्टिंग और तुम्हें चिढ़ाने परेशान करने की वजह से तुम मुझसे ज्यादा बात करते ही नहीं थे। पर अगर तुम कभी भी पीछे मुड़कर देखो तो मैं तुम्हें हमेशा ही ऐसे ट्रीट करता था जैसे आज कर रहा हूँ। तेयोंग फिर से मन में सोचते हुए, ये क्या हो रहा है? ये मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता था और ये बोल भी तो सच रहा है, हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जंगकुक मेरा हमेशा अच्छे से ध्यान रखता था। एक सेकेंड, मैं कहीं पागल ना हो जाऊं और मैं आज ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं सच में आज नोटिस कर रहा हूँ। आज से पहले तो मैंने जंगकुक को कभी नोटिस ही नहीं किया। शायद मैं अभी भी उससे उस बात के लिए नाराज़ था कि हमारे मम्मी पापा ने शादी कर ली थी। तेयोंग ज़्यादा नहीं सोचो और खा लो खाना। ऐसे ही अगले 3 महीने बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे तेयोंग नोटिस करने लगे थे जो भी जंगकुक उनके लिए करते थे। ज्यादातर उन्हें कॉलेज छोड़ देना, हमेशा ही जब तक तेयोंग कॉलेज से वापस ना आए खाना नहीं खाना। यहाँ तक कि अब तो जंगकुक लूना की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। तेयोंग को कहीं ना कहीं जंगकुक के लिए प्यार उमड़ने लगा था। हाँ वो बात अलग है कि अभी भी जंगकुक अपने उस डील का पूरा फायदा उठाते थे, लेकिन अब तेयोंग को वो सारी चीजें खराब भी नहीं लगती थी। एक दिन ऐसे ही जब वो दोनों रोमांस करके बेड में होते हैं, जंगकुक तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी फैमिली वालों से बात कर पाओगे? किस लिए तेयोंग? ऑफ कोर्स अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो हमें आगे भी तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। तुम ऐसा मत कहना कि तुम मुझसे सिर्फ टाइम पास करने के लिए प्यार कर रहे हो और हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं है आगे फ्यूचर का। ऐसा किसने बोला तुमको तेयोंग कि मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर नहीं सोचूंगा? मैंने तो वो फ्यूचर कितने सालों पहले से सोच रखा है और तुम उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, सारी चीजें मैं खुद संभालूंगा। और फिर कुछ देर बाद जब जंगकुक अपने रूम में अकेले होते हैं, आखिर मैं अपनी स्वीट हार्ट को इस टॉपिक पे परेशान करूंगा? बिल्कुल नहीं, मुझे आज ही उसे प्रपोज करने के लिए तैयारियां करनी चाहिए। हेलो, मैं एक जगह बुक करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा आलीशान हो और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसमें ऐसी सजावट करें जो आज तक किसी ने ना देखी हो, क्योंकि मैं यानी कि जंगकुक अपने प्यारे तेयोंग को प्रपोज करना चाहता हूँ। आई होप ये काम आप लोग अच्छे से करेंगे और हाँ, मुझे दोबारा इस काम के लिए बोलना ना पड़े। और एक और चीज़, वहाँ पे कोई और नहीं होना चाहिए। कोई और नहीं से मतलब स्टाफ से भी है। अगर किसी स्टाफ की ज़रूरत होगी तो मैं आप लोगों को कॉल कर दूंगा। बिल्कुल सर, हम आपकी हर एक कंडीशन फुलफिल करेंगे और आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। तो चलो ये तो हो गया, अब बारी आती है कि तेयोंग को कैसी रिंग पसंद आएगी। चलो बेटा जंगकुक, अब इस चीज़ के लिए तो तुम्हें खुद ही निकलना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए वो हल्का फुल्का तैयार होते हैं और अपनी कार लेकर निकल जाते हैं।
हेलो। हेलो सर, हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, प्लीज़ हमें बताइए। हाँ, तो मुझे अपने होने वाले हस्बैंड के लिए प्यारी सी रिंग चाहिए। आप ऐसी रिंग दिखाइए जो देखकर मेरा हस्बैंड खुद की खुशी को संभाल ही ना पाए। बिल्कुल सर, ये सारे एकदम नए डिज़ाइंस हैं और कुछ-कुछ में तो आप अपने कस्टमाइज़ेशंस भी करवा सकते हैं। आप आराम से इसमें देखिए और अगर ना पसंद आए तो हम आपको नए डिज़ाइंस भी दिखाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिंग तियोंग के हाथ पे बहुत प्यारी लगेगी। ना ज़्यादा भड़कीली, ना ही बहुत ज़्यादा सिंपल। मुझे ऐसा लगता है यही वो रिंग है। एक्सक्यूज़ मी, मुझे इसकी एक और रिंग मिल सकती है? हाँ बिल्कुल सर, मिल सकती है। और हाँ, मैं ऐसा चाहता हूँ कि इन दोनों रिंग पे हमारी वेडिंग डेट को इनग्रेव कर दिया जाए। बिल्कुल सर, आप हमें अपनी वेडिंग डेट बता दीजिएगा, हम उसे इनग्रेव करवा देंगे। बहुत ही अच्छी बात है ये तो। उसके बाद जंगकुक पेमेंट करते हैं और वहाँ से चले आते हैं। कमरे में बैठकर जंगकुक सोच रहे होते हैं, आखिर मैं किस तरह से घर वालों को मनाऊंगा? क्या मैं डायरेक्ट जाके बता दूं? नहीं नहीं जंगकुक, ऐसे तो काफी ज्यादा बुरी बात हो जाएगी। मुझे पहले मॉम से बात करनी चाहिए, उसके बाद डैड से। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, अंदर आओ, बैठो। मॉम, मैं ज़्यादा बातें इधर उधर नहीं करूँगा। मुझे आपसे ये कहना था कि मैं तेयोंग से प्यार करता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? ये बात तुम अपने पापा के सामने मत बोल देना, वरना तो वो तुम्हें मार ही डालेंगे। मॉम, तेयोंग के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। आप बस इतना बताइए कि आप मेरे साथ हैं या नहीं। जंकुक, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम क्या कह रहे हो? और तभी उनके डैड भी वहाँ आ जाते हैं। अरे जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? कोई बात है क्या? डैड, मुझे आप दोनों से अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मैं तेयोंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आप लोग की हाँ है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, लेकिन अगर ना है तो मैं तेयोंग को लेकर अलग रह सकता हूँ। पहले तो जंकुक के डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उनकी मॉम भी उनको शांत कर रही होती हैं। लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि जंकुक बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहे हैं इस चीज़ से कि वो तेयोंग से शादी करना चाहते हैं, तो हार मान के उन दोनों को मानना ही पड़ता है। ये बात सुनते ही जंकुक तुरंत ही भागते हैं तेयोंग के रूम की तरफ और जैसे ही तेयोंग रूम का दरवाज़ा खोलते हैं, जंकुक उन्हें बहुत ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। ओह ओह जंकुक, आराम से, क्या हो गया बताओ तो। तेयोंग, आज मुझे मत रोको, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली तुम मेरे हो रहे हो, तुम मेरे हो। वो आराम से, हुआ क्या ये तो बताओ। और इसके बाद जंकुक अपनी कोट में से वही रिंग का बॉक्स निकालते हैं और अपने घुटनों पर बैठकर तेयोंग को प्रपोज करते हैं। तेयोंग, क्या तुम मुझे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही खुद को प्यार करने दोगे? और हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने घर वालों से बात कर ली है। क्या सच में जंकुक? क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल तुमसे शादी करूँगा। और अंगूठी पहनाकर जंकुक फिर से तेयोंग को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगते हैं। उसके बाद वो तेयोंग को अपनी गोद में उठाते हैं और उन्हें बेड की तरफ लेकर चले जाते हैं। बेड पे लिटाकर वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली, पैशनेटली पूरी बॉडी पे टच कर रहे होते हैं, किस कर रहे होते हैं, एकदम उन्हें अपने प्यार को दिखा रहे होते हैं। जंकुक, तो रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? मुझे हंसी आ रही है। तेयोंग, तुम ऐसे रोमांटिक मोमेंट में हंस कैसे सकते हो? वो क्या है ना जंकुक, मुझे कुछ तो याद आ गया। तुम्हें याद है वो दिन जब मैंने तुमसे मांगा था कि तुम्हारे कमरा मुझे 1 घंटे के लिए खाली चाहिए? हाँ याद है मुझे, और इसके बाद ही तो हमारी सारी कहानी शुरू हुई थी। हाँ, तो उस दिन मैंने तुम्हारे रूम में कैमरा लगाया था ताकि तुम्हारे खिलाफ मैं सबूत इकट्ठा कर सकूं, और वो कैमरा अभी भी तुम्हारे रूम में लगा हुआ है। और सबसे ज़्यादा फनी बात ये है कि उस दिन के बाद से तुमने लूना को एकदम छोड़ ही दिया। तो मुझे ना तो कोई सबूत मिला, और अब देखो, अब तो मैं ही यहाँ पर हूँ तुम्हारी बाहों में। बिल्कुल तेयोंग, तुम्हारी ही तो जगह है ये। और अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता है तुमने कितने कैमरे लगाए हैं, मुझे अपना काम करने दो। ऐसा कहकर वो वापस से तेयोंग को किस करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी शर्ट की बटन खोलकर उनकी शर्ट को वहीं नीचे गिरा देते हैं। तेयोंग तेयोंग, और कितने दिन लगेंगे मुझे जब मैं तुम्हें पूरी तरह से अपने अंदर समा लूंगा। मैं तुम्हें जितना भी प्यार करता हूँ वो मुझे कम ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और तेयोंग चाहिए। ओ तेयोंग, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ जंकुक, मैं भी तुमसे उतना ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ऐसे ही उनकी ये रात
पूरी तरीके से उनकी प्यार भरी आवाज़ों से भर जाती है। ये कॉन्ग्रेचुलेशंस तेयोंग एंड जंगकुक, नाउ यू आर फाइनली अ कपल। जंगकुक, मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि हम लोग इतने जल्दी एक हो जाएंगे। वो छोड़ो, मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। आखिर तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया मुझ पे। मैंने तुमसे कहा था ना मेरे प्यारे तेयोंग, धीरे धीरे देखो तुम भी मेरे प्यार में डूब ही जाओगे। और आज डूब गए। तुम भी ना जंगकुक। अच्छा ठीक है, आज मजाक नहीं करूँगा। आई लव यू तेयोंग। आई लव यू जंगकुक। और ऐसी ही होती है इन दोनों की एक प्यारी सी हैप्पी एंडिंग।